हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन में। जीके की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस टॉपिक पर्यावरण एवं वायुमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। जो पृथ्वी के जो चारों ओर का जो गैसीय आवरण है वो वायुमंडल कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर में। जो वायुमंडलीय जो दाब होता है वो बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, वायु है गैसों का मिश्रण। जो एयर जो है गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट देखिएगा, वायु जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है वो 0.03% होता है। जो हमारे जो वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन जो है 78%, ऑक्सीजन 21% और जो कार्बन CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन है। जो वायुमंडल में जो अक्रिय गैस जो है वो आर्गन है। नेक्स्ट देखिएगा, वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र हाइग्रोमीटर है। जो वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो हाइग्रोमीटर यंत्र है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। जो पृथ्वी के जो 71% भाग पर जल है, जो कि 29% भाग पर भूमि है। पृथ्वी के जो कुल 100% में से 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर जो है भूमि है। नेक्स्ट देखिएगा, जल राशि का स्वच्छ जल भाग 2.5% है, जिसमें से जो कुल स्वच्छ जल है उसकी मात्रा 2.5% है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। जो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मूल जो स्रोत है वो सूर्य है। नेक्स्ट देखिएगा, सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचाता है। जो सौर विकिरण का जो पृथ्वी पर पहुंचता है वो 51% पहुंचता है। जो कुल सौर विकिरण का जो पृथ्वी तक पहुंचता है वो 51% पहुंचता है, बाकी वायुमंडल में वापिस चला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। जो महासागरों की जो औसत गहराई है वो 4000 मीटर है। नेक्स्ट देखिएगा, समुद्री जल की औसत लवणता 35% है। नेक्स्ट देखिएगा, समुद्री जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। जो समुद्री जल है उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक लवणता जो है तुर्की की वान झील में पाई जाती है, जो कि 330% है। जो सर्वाधिक जो लवणता है तुर्की की वान झील में पाई जाती है, जो जिसकी जो है प्रतिशत की बात करें तो है 330% है। नेक्स्ट देखिएगा, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। जो वातावरण और जो जीवमंडल के जो बीच का जो संबंध होता है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। जो वायुमंडल की जो सबसे निचली जो परत है वो क्षोभ मंडल है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 8 से 18 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिएगा, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बाह्य मंडल है। जो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी या जो सबसे लास्ट की जो परत है वो बाह्य मंडल है और सबसे निचली जो परत है वो क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट देखिएगा, मौसमी घटनाएं घटती हैं क्षोभ मंडल में। जो मौसमी घटनाएं जो घटती हैं वो क्षोभ मंडल में घटती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में है। जो वायुमंडल का जो सर्वाधिक जो डेंसिटी है वो क्षोभ मंडल में ही है। नेक्स्ट देखिएगा, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। जो क्षोभ मंडल की जो मोटाई में वृद्धि होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। नेक्स्ट देखिएगा, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो तापमान घटता है वो 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो कम होता है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में जो वृद्धि होती है वो 1 डिग्री सेल्सियस की होती है। जो पृथ्वी के अंदर है जो 32 मीटर जाने पर जो तापमान में वृद्धि होती है वो 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिएगा, जो वायुयान उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। जो वायुयान जो उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में।
जो ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। जो सूर्य से जो पराबैंगनी जो किरणें आती हैं उनको जो अवशोषित किया जाता है वो ओजोन परत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ओजोन परत मापने की जो ओजोन परत को जो मापने की इकाई है वो डॉप्सन है। जो ओजोन परत को मापने की जो इकाई है वो डॉप्सन है। नेक्स्ट देखिएगा, ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली जो गैस है वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को जो नष्ट करने वाली जो गैस है वो CFC गैस है। नेक्स्ट देखिएगा, उल्कापिंड जलते नष्ट होते हैं वो मध्य मंडल में होते हैं। जो उल्कापिंड जो नष्ट होते हैं वो मध्य मंडल में होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। जो रेडियो तथा संचार संबंधित जो है जो क्रियाएं हैं वो आयन मंडल से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रीन हाउस गैसें हैं CO2, CFC, CH4, NO2। जो ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो जिनमें है CO2, CFC, CH4 और NO2। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। जो भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट देखिएगा, संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। जो संवहनीय जो वर्षा होती है वो विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। जो अधिकतम वर्षा होती है वो भी विषुवतीय क्षेत्रों में होती है और संवहनीय वर्षा जो होती है वो भी विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। नेक्स्ट देखिएगा, न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। जो न्यूनतम जो वर्षा होती है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। नेक्स्ट देखिएगा, पछुआ पवनों के कारण होती है चक्रवाती वर्षा। जो पछुआ पवनों के कारण जो वर्षा होती है वो चक्रवाती वर्षा होती है। नेक्स्ट देखिएगा, पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। जो पछुआ हवा होती है वो कहलाती है गरजता चालीसा। नेक्स्ट देखिएगा, मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। जो मानसून जो आता है वो सबसे पहले जो आता है वो केरल राज्य में आते हैं और जून के प्रथम सप्ताह में। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में जो अधिकांश जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट देखिएगा, तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून यानी कि लौटती हुई मानसून से। जो कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा होती है वो लौटती हुई मानसून के द्वारा होती है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा 110 सेंटीमीटर है। जो भारत की औसतन जो राष्ट्रीय वर्षा की बात करें तो वह 110 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट देखिएगा, फेरल का नियम संबंधित है पवनों की दिशा से। जो फेरल का जो नियम होता है वो संबंधित होता है पवनों की दिशा से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।